नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SR क्लासेस में। तो दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने डाइस रीजनिंग का एक टॉपिक किया था, पासा डाइस। उसका बेसिक हम कर चुके हैं। तो उसके कुछ क्वेश्चन हैं, उसके क्वेश्चन करके देखते हैं कि हमसे क्वेश्चन बन पा रहे हैं कि नहीं बन पा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन पासा में से आते हैं और हमें किस तरह से उनको हैंडल करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 आए, आपको दो पासे दिए गए हैं। आपको ये दो पासे दिए गए हैं और इन पे नंबरिंग की गई है 4, 1, 2 एंड 4, 5, 3। ठीक है, और आपसे क्या पूछा गया है, 3 के विपरीत पूछा गया है कि 3 के विपरीत या अपोजिट सतह पर कौन सा अंक होगा, कौन सा अंक होगा, ये क्या होगा। ठीक दोस्तों, तो हमने सबसे पहले ये देखा था कि हमने जो लास्ट वीडियो हमने देखी थी, जो हमने स्टडी किया था लास्ट वीडियो में, उसमें हमें दो तरह के पासे थे, मानक पासा स्टैंडर्ड डाइस और जनरल डाइस, मानक पासा और सामान्य पासा। तो जब भी हम क्वेश्चन को करने चलेंगे सबसे पहले ये चेक करेंगे कि दिए हुए पासे हमारे मानक पासे हैं कि सामान्य पासे हैं। क्योंकि अगर दिए हुए पासे अगर हमारे मानक पासे मिल गए तो उसमें जो आंसर होता है वो कांस्टेंट रहता है, बदलता नहीं है। 6 के विपरीत हमेशा 1 रहता है, 2 के विपरीत 5 रहता है और 3 के विपरीत 4 रहता है अगर पासा मानक है। लेकिन अगर दिए हुए पासे सामान्य पासे निकल जाते हैं तो फिर हमें आगे ट्रिक से करने पड़ते हैं कि उसके 2-3 ट्रिक हमने बताई थी कैसे कैसे हमने वो करना है। तो चलिए पहले चेक करते हैं कि कौन सा पासा हमारा सामान्य पासा है, कौन सा पासा हमारा जनरल पासा है। पासा एक ही दिया गया है, ठीक है, घुमा के रख दिया गया है। तो हमने सामान्य पासा की पहचान क्या बताई थी, सामान्य पासा की पहचान हमने ये बताई थी कि दिखने वाली 3 सतह में से अगर किन्हीं 2 का जोड़ 7 हो जाता है तो वो सामान्य पासा बन जाता है। तो देखो यहाँ पर हमें दिखा 4 और 3, 4 और 3 कितने हो गए दोस्तों, 4 और 3 हो गए 7। ठीक है, तो ये पासे कौन से बन गए हमारे, ये पासे हमारे सामान्य पासा हो गए। ठीक है, ये तो सामान्य पासा हो गया। तो हमने इसके 3 के अपोजिट बताना है, 3 के विपरीत क्या होगा। तो क्या करना है इसमें, हमें अब ट्रिक लगानी पड़ेगी। तो ट्रिक लगाने के लिए कैसे ट्रिक निकालेंगे इसको, देखो अब कौन सी ट्रिक लगाएंगे, देखो 4 कॉमन है इसमें। ठीक है, 4 कॉमन है, इस 4 को पहले यहाँ लिखेंगे, 4 के बाद ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे, 4 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद हमारा क्या आएगा, 1 आएगा। अब इस 4 को पकड़ेंगे, ठीक है, 4 के बाद क्या आया है हमारा, 3 आया है और 3 के बाद हमारा क्या आया है, 5 आया। ठीक है, तो जब इसके बाद हम चेक करते हैं तो ये एक दूसरे के ऑटोमेटिक अपोजिट हो जाते हैं, एक दूसरे के अपोजिट चले जाते हैं। तो 2 के अपोजिट 3 है या 3 के अपोजिट 2 है, 1 के अपोजिट 5 है या 5 के अपोजिट 1 है। अगर पेपर में 4 के अपोजिट पूछ लिया जाए तो आंसर क्या आएगा, 6, क्योंकि 1 बच गया, 6 बच गया, तो 6 बच गया तो ऑटोमेटिक किसके हैं, वो 5 के अपोजिट है। इसमें जो ऑप्शन दिए गए थे हमारे, ऑप्शन में ए में 4 है, बी में हमारा 5 है, सी में हमारा 2 है और डी में हमारा 1 है। तो ये ऑप्शन आंसर क्या आया, 3 के अपोजिट पूछा गया है तो 3 के अपोजिट क्या आ गया, हमारा सी आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम इजीली किसी भी दिए हुए क्वेश्चन का पास से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है आसानी से निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट चेक करते हैं कि नेक्स्ट में क्या होगा। देखो दोस्तों, ये पासे की सिचुएशन हमें दी गई है। ठीक है दोस्तों, ये पासा दिया गया है। इसमें जो इम्पोर्टेंट है दोस्तों बस वही है कि आपको सामान्य पासा और मानक पासा की पहचान पता हो तो इजीली क्वेश्चन बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे इसमें दिया गया है 2, 1, 3, 3, 1, 5 एंड 4, 3, 2, 4, 3, 2। ठीक है, ये दिया गया है। उसमें पूछा गया है कि 3 के विपरीत क्या होगा। ठीक है, इसमें भी ये पूछा गया है कि 3 के विपरीत क्या होगा, 3 के अपोजिट, 3 के विपरीत या 3 के अपोजिट क्या होगा, ये हमने निकालना है। 3 के विपरीत क्या होगा, अब देखो चेक करेंगे सामान्य पासा की मानक पासा है। देखो 4, 3, 7 हो गया भाई, 4, 3, 7 हो गया तो कौन से पासा है ये हमारे सामान्य पासा। कौन सा पासा है हमारा, सामान्य पासा है। तो फार्मूला लगाना पड़ेगा कौन सा, 3 के अपोजिट। तो 3 देखो यहाँ भी कॉमन है, इसके ऑप्शन चेक कर लेते हैं एक बार। ऑप्शन ए में दिया गया है 1, बी में दिया गया है 6, सी में दिया गया है 4 एंड डी में दिया गया है 5।
ये ऑप्शन इसमें दिए गए हैं, इसमें बताना है कि कौन सा 3 के अपोजिट है। तो दोस्तों एक सिंपल ट्रिक और बताते हैं आपको, हो सकता है मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस ना की हो। तो देखो बेसिक क्या होता है कि जो चीज हमें दिख रही है, जो अंक हमें दिखाई दे रहे हैं, वो अंक कभी भी अपोजिट नहीं हो सकती। क्या 3 का अपोजिट 2 हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि 2 तो हमें 3 के साथ दिखाई दे रहा है। अगर 3 का अपोजिट 2 होता तो हमें दिखाई नहीं देता। मतलब कि जो अंक हमें दिखाई दे रहे हैं इनकी सतह पर, वो कभी भी अपोजिट नहीं हो सकते। तो इस तरीके से भी हम इजिली क्वेश्चन बना सकते हैं। जैसे 1 दिया गया है, 1 तो 3 के साथ दिख रहा है, तो क्या 1 3 का अपोजिट हो सकता है? नहीं हो सकता, यहीं से कट गया। ठीक है। 6 देखो, 6 दिखाई दे रहा है, 4 देखो, अब सी देखो 3 के साथ 4 दिखाई दे रहा है, ये तो ऑटोमेटिक कट गया। ठीक है। अब 5 देखो, अब 3 के साथ 5 भी दिखाई दे रहा है, तो ये भी ऑटोमेटिक कट गया। तो आंसर क्या बच गया? बी, ये आ गया बस हमारा आंसर। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत ही इजिली तरीके से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमें ट्रिक की जरूरत पड़ेगी। अगर नंबर ऑफ पास है, बहुत सारे पास दिए गए हैं, 3-4 पास दे दिए हैं, तो हम ये चेक कर लेंगे सिंपल बिना ट्रिक लगाएगी। क्योंकि जो चीजें, जो अंक हमें दिखाई दे रहे हैं, वो अंक कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकते। अगर दूसरे के विपरीत होते तो हमें दिखाई नहीं देते। तो बस सीधा बन गया। देखो 1 के साथ 3 दिखाई दे रहा है, तो ये तो अपोजिट हो नहीं सकता। ठीक है, कट गया। 3 के साथ 4 दिखाई दे रहा है, ये भी अपोजिट हो सकता, कट गया। 3 के साथ 5 दिखाई दे रहा है, ये भी अपोजिट हो सकता। तो एक 6 बच गया जो दिखाई नहीं दे रहा, तो ऑटोमेटिक ऑप्शन में 3 तो कट गए, एक रह गया आंसर, ऑटोमेटिक आ गया 6 आ गया। तो ये भी एक अच्छी ट्रिक है। ठीक है, सबसे पहले इसके यूज करो। इसके बाद यूज करने के बाद सामान्य पासा देखो, सामान्य पासा देखने के बाद फिर हम ट्रिक कॉमन वाले भी लगा सकते हैं। दो पॉइंट कॉमन हो जब भी लगा सकते हैं, एक अंक कॉमन हो तब भी लगा सकते हैं। और क्या है, क्लॉकवाइज वाला रूल लगा देंगे, आसानी से क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट देखते हैं। कोई भी क्वेश्चन उठा लो यहाँ से और आसानी से मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं होगी। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्या दिया गया है इसके अंदर। दोस्तों अगर आपको बेसिक इसका कॉन्सेप्ट समझना है तो हमारी लास्ट वीडियो है पास से रिलेटेड डाइस से, एक बार उसको जरूर देखें। देखने के बाद आपको चीज समझ में आ जाएगी कि क्या कॉन्सेप्ट है इनका। अब इसमें 6 3 2 ये दिया गया है, 6 2 4 ये दे दिया गया है, एंड 4 1 2 ये दिया गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन बढ़ते जा रहे हैं आगे। क्या पूछा गया है इसमें? पूछा गया है कि 6 के विपरीत बताओ क्या है। 6 के विपरीत क्या होगा? ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए बी सी एंड डी ये ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, 1 2 एंड 3 एंड 4। देखो तो सबसे पहले क्या चेक करेंगे 6 के साथ। तो सबसे पहले अगर हमने पिछले बार ट्रिक की थी ना, वही देख लेते हैं। अब 6 के साथ 2 दिखाई दे रहा है तो नहीं होगा, 6 के साथ 4 दिखाई दे रहा है तो नहीं होगा, 6 के साथ 3 दिखाई दे रहा है तो नहीं होगा। तो आंसर क्या आ गया? 1 आ गया, बस बन गया। ठीक है, अगर इसको जो हमने पढ़ा था और रूल के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग देखें तो सबसे पहले क्या चेक करेंगे कि पासा हमारा मानक पासा है कि सामान्य पासा है। ठीक है, तो देखो इसमें 6 और 2 किसी का भी जोड़ 7 नहीं हो रहा इसमें से। 6 और 2 8 3 2 5, 6 2 8 4 10, 1 4 5 3। ठीक है, तो किसी का भी जोड़ 7 नहीं हो रहा, तो कौन सा पासा बन गया? ये बन गया हमारा मानक पासा। और मानक पासा बन जाता है तो आंसर हमारे सिंपल हो जाते हैं। हमें पता है कि 6 के अपोजिट हमेशा ही 1 आता है, 5 के अपोजिट हमेशा 2 आता है। ठीक है, और 3 के अपोजिट हमेशा 4 आता है। तो अगर मानक पासा के हिसाब से करें तब भी हमारा आंसर 1 आएगा। अगर सिंपल ट्रिक से करें कि 6 के साथ 2 भी दिखाई दे रहा है, 6 के साथ 3 भी दिखाई दे रहा है और 6 के साथ 4 भी दिखाई दे रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग भी हम इजिली इसको कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। तो बहुत इजी से बहुत आसानी से हम क्वेश्चन बना सकते हैं, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और देखते हैं एक क्वेश्चन ये देख लेते हैं। चलो 2 पासे हमारे दिए गए हैं, इसमें डॉट दिया गया 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 1 2 3 4 और 1 2 3 ये डॉट दिए गए दोस्तों, क्योंकि रंगों के नाम भी लिख सकते हैं यहाँ पर। डायग्राम भी कैसे ट्रायंगल है, ठीक है, वृत्त है, वर्ग है, वो भी आ सकते हैं यहाँ पर, और ABCD भी आ सकती है। तो कुछ भी स्तर बना के दे सकता है, ऐसे कोई बात नहीं है। इसमें 2 पॉइंट है, मतलब ये नंबर को दे 1 2 3 4 5 मतलब 6 डिजिट को शो कर रहा है एक तरीके से ये। ठीक है, इसमें ये 5 है
और इसमें ये 3 है, ठीक है, ये इसमें बताया गया है। और हमने बताना है कि दो बिंदुओं के अपोजिट, मतलब दो बिंदु कहाँ, ये रहे, दो बिंदुओं के अपोजिट क्या है, दो के अपोजिट लिख लेते हैं सिंपल इसके, ठीक है। दो का मतलब है दो बिंदुओं के अपोजिट, इसके अपोजिट बताना है हमने, इसका अपोजिट है। देखो सबसे पहले चेक कर लेते हैं, क्या चेक कर लेते हैं कि पासा कौन सा है, मानक पासा है कि सामान्य पासा है। 1 2 1 2 3 4 5 7 हो गया, एक तरीके से जोड़ कौन सा हो गया, 7 हो गया। तो ये हमारा सामान्य पासा है दोस्तों। कौन सा पासा है, ये हमारा सामान्य पासा है। सामान्य पासा है तो दो के अपोजिट निकालना है। कॉमन देखो, एक कॉमन हम लगाएंगे, देखो 3 कॉमन है, यहाँ भी 3 है, ठीक है। ये 3 डॉट ले लेंगे, ठीक है। ये डॉट है दोस्तों, में लिखने में 2 3 लिखा होता है, आसानी होगी, 3 मान लेते हैं, ठीक है इसको। इसके 3 के बाद क्या है, ये 4 आया, 4 के बाद कितना आया, 6 आया। अब इस 3 को ले लेते हैं, 3 के बाद क्या आया, 5 आया, और 5 के अपोजिट क्या आया, 2 आया, ठीक है। 5 के बाद क्या, सॉरी 5 के बाद अपोजिट नहीं, 5 के बाद 2 आया। तो ये हमारा क्लॉकवाइज रूल लगाया, तो ये ऑटोमेटिक एक दूसरे क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। तो 6 के विपरीत क्या आ जाएगा हमारा, 2 के विपरीत पूछ रखा है, 2 डॉट के विपरीत, तो 2 डॉट के विपरीत कौन सा आ जाएगा, ये 6 वाला आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या होगा, इसमें आंसर दे रखे हैं ABCD, ऑप्शन है यहाँ पर 6 5 3 4, तो आंसर क्या हमारा ए आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट देखते हैं। उम्मीद है कि आपके बातें सारी समझ में आ रही होगी। कोई भी प्रॉब्लम है दोस्तों तो आप कमेंट में डाल सकते हैं, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है या कोई डाउट है किसी तरीके का, ठीक है। तो लास्ट वीडियो आप जरूर देखना दोस्तों, उसमें समझाया गया है कि बेसिक पॉइंट क्या है, पासा संबंध कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, क्या क्या इनकी विशेषता क्या है। अब इसमें कलर लिखे हुए देखो, ब्लू, इसमें है ये रेड, और ये है हमारा ऑरेंज, संतरी, ठीक है। इंग्लिश में भी नाम आ सकते, ब्लू नीला, लाल, ठीक है, संतरी, ऐसे इंग्लिश हिंदी में आ सकते हैं, इंग्लिश में भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसमें वॉयलेट, ठीक है, और ये हमारा ग्रीन, और ये हमारा येलो, ठीक है दोस्तों। अब इसमें क्या पूछा गया है, इंद्रधनुष का कौन सा रंग इसमें उल्लेखित नहीं है। इसमें अपोजिट नहीं पूछा गया है दोस्तों। इसमें क्या है, एक पासा के पलकों पर इंद्रधनुष के रंग व्यवस्थित हैं, ये दिए गए हैं। पासा के 2 प्रारूपों को दर्शाया गया, इंद्रधनुष का कौन सा रंग इसमें नहीं है। अब इसमें अपोजिट कुछ नहीं पूछा गया, क्वेश्चन में क्या पूछ लिया है, ये पूछ लिया है कि इंद्रधनुष का कौन सा रंग इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। अपोजिट कुछ नहीं पूछा, ये पूछ लिया कि ये एक पास देखिए सिचुएशन, ये कलर हमें दिखाई दे रही हैं, हमें बताना है कि इंद्रधनुष का कौन सा रंग दिखाई दे रहा। तो दोस्तों इसमें वही बच्चा इसको कर सकता है जिसको ये बताओ कि इंद्रधनुष में कौन कौन से रंग होते हैं। अगर हमें यही पता नहीं चला कि इंद्रधनुष में कौन कौन से रंग होते हैं तो हमें बात समझ में नहीं आएगी, ठीक है। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों। ए है हमारा पिंक, बी है हमारा वाइट, सी है हमारा रेड, और डी है हमारा इंडिगो, ठीक है, ये है। तो देखो दोस्तों, इंद्रधनुष में कौन कौन से रंग होते हैं इसको एक बार देख लीजिए। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, ठीक, 7 कलर होते हैं, ठीक है। इसमें 6 हमें दिखाई दे रहे हैं। तो इसका फार्मूला है विबग्योर, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये फार्मूला होता है विबग्योर। साइंस की क्लास में आपने जरूर पढ़ा होगा, ये साइंस का टॉपिक है, साइंस में इंद्रधनुष के बारे में एक टॉपिक है, वहां से निकलता है विबग्योर। ये कौन सा है हमारा, ये हमारा वॉयलेट, ठीक है, ये हमारा इंडिगो, ये हमारा ब्लू, ये हमारा ग्रीन, ये हमारा येलो, ये हमारा ऑरेंज, और ये हमारा रेड। विबग्योर से याद रखना, विबग्योर, VIDG, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। अब ये चेक कर लो कौन कौन सा है, ठीक है। अब हमारा कौन कौन सा है, रेड भी है, वॉयलेट भी है, ग्रीन भी है, येलो भी, कौन सा नहीं है, इंडिगो नहीं है, ठीक है। वॉयलेट भी है, ब्लू भी है, ग्रीन भी, येलो, ऑरेंज, रेड, ये सारे कौन है, आई नहीं है, आई इंडिगो। तो आंसर हमारा डी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों।
तो इंद्रधनुष के कौन कौन से कलर होते हैं? इंद्रधनुष में 7 कलर होते हैं, विविध ओर से याद रखेंगे, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों ओपन डाइस पे। ठीक है, खुला पासा। ठीक है, देखो किस तरह से क्वेश्चन आ जाता है, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछ ले जाते हैं ये। फॉर एग्जांपल जैसे कि ये कोई पासा दिया गया है आपको, मतलब कि पासे को खोल दिया गया है। अगर इस तरह से कोई क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम के अंदर, जैसे 1, ये 2, ये हमारा 4 है। ठीक है, और ये हमारा आ गया 5। ठीक है, यहाँ आ गया 6, यहाँ आ गया 3। ठीक है, अब इनमें पूछ ले कि 1 के अपोजिट बताओ, 2 के अपोजिट बताओ। तो ओपन डाइस का क्या फॉर्मूला होता है? देखो ओपन डाइस में ये रहता है कि लगातार कोई भी अंक हो, जैसे 1, 2, 4, 5 ये लगातार है। ठीक है, इनमें जो अपोजिट आता है, बीच में जो एक अंक होता है उसको छोड़ के, जैसे 1 के बाद 2 को छोड़ दो तो 1 के अपोजिट चला जाएगा 4। ठीक है, रेगुलर होना चाहिए वो लगातार। 2 के अपोजिट क्या चला जाएगा? 2 के अपोजिट चला जाएगा 5, क्योंकि देखो रेगुलर है ये, एक बीच वाला छोड़ दो, क्या बच गया? 3 बच गया। 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो 1 के अपोजिट क्या आ गया? 4 आ गया। 2 के अपोजिट क्या आ गया? 5 आ गया। और 6 के अपोजिट क्या आ गया? 3 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से अगर ओपन डाई का क्वेश्चन आता है तो आप उसे आसानी से कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली परेशानी वाली कोई बात नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों ओपन डाइस में अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो उनको कैसे करेंगे। ठीक है, अब देखो इसमें से किसी का अपोजिट पूछ लिया जाए। देखो 1, 2, 3 ये तो लगातार है, तो 1 का अपोजिट क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ठीक है, 1 का अपोजिट हो गया 4। ठीक है, अगर हम 3 का अपोजिट निकालने लग जाए कि 3 का अपोजिट क्या होगा, तो दोस्तों जो ये बॉक्स हैं, जो भी बॉक्स 3 के साथ अटैच में है वो कभी भी इसका अपोजिट नहीं हो सकता। ठीक है, तो 3 के साथ 1 है ये भी इसका अपोजिट नहीं जाएगा, 3 के साथ 2 है ये भी इसका अपोजिट नहीं जाएगा, 3 के साथ 4 है ये भी इसका अपोजिट नहीं जाएगा, और 3 के साथ देखो 5 भी जुड़ा हुआ है, एक जुड़ा हुआ है ना, तो ये भी इसका अपोजिट नहीं जाएगा। तो 3 का अपोजिट क्या चला जाएगा? ऑटोमेटिक 6 चला जाएगा। ठीक है, तो 2 के अपोजिट क्या चला जाएगा? 2 रह गया। 2 के अपोजिट क्या चला गया? 5 चला गया। और ना ही ये दोनों बॉक्स आपस में एक दूसरे के जुड़े हुए। ठीक है, तो इनमें से कोई भी क्वेश्चन पूछे आसानी से बता सकते हैं। 1 के अपोजिट 4, 3 के अपोजिट 6 और 2 के अपोजिट 5। समझ गए दोस्तों? तो जो भी बॉक्स एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं वो कभी भी एक दूसरे के अपोजिट नहीं होते हैं। यहाँ से हम निकाल इस क्वेश्चन को देखते हैं, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। अब यहाँ से देखो ऑटोमेटिक क्या है कि 1 के अपोजिट 5 आ जाएगा, क्योंकि देखो 1, 2, 3 लगातार है। 1 के अपोजिट क्या आ गया? 5 आ गया। 3, 2, 4 3 के अपोजिट लगातार है, 3 के अपोजिट क्या आ गया? 4 आ गया। 3 का अपोजिट क्या आ गया हमारा? 4 आ गया। तो अब 2 बच गया, क्या 2 के अपोजिट 6 हो जाएगा? देखो हमने क्या पढ़ा था कि जो बॉक्स इसके साथ जुड़े हुए हैं वो इसके अपोजिट नहीं होंगे। 2 के साथ 1 भी नहीं है, 2 के साथ 3 जुड़ा हो ये भी नहीं हो सकता, 2 के साथ 4 जुड़ा ये भी नहीं हो सकता, 2 के साथ 5 जुड़ा ये भी हो सकता, और 2 के साथ 6 भी जुड़ा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ये भी नहीं हो सकता। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो 2 के क्या आएगा? नन आएगा। ठीक है, कोई भी नहीं। अगर एग्जाम में आ जाता है ऐसे क्वेश्चन तो ये ऐसे होगा। ठीक है दोस्तों, तो लगभग हमने सभी तरह के क्वेश्चन कर लिए हैं। तो आज की वीडियो में सब इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आपको लाइक भी करें और शेयर भी करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।